ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। मेरा नाम हरिओम गणेश शिंदे है और मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैं धारावी से रहने में हूँ। मेरा 1978 से कारखाना है यहाँ पर, स्टूडियो देवजी आर्ट। पहले मेरे दादाजी संभालते थे, मेरे पापा संभालते थे। सो अभी 1 साल हो गया मेरे पापा ऑफ हो गए। सो अभी ये इसको मैं ही आगे चला रहा हूँ। ये अपना स्टेप 1 है। इसमें हम डाई दबाते और इसके बाद अपन डाई दबा के इसको जॉइंट करेंगे। इसको जॉइंट करके थोड़े देर के लिए रखेंगे, मतलब ये मर्ज होगा। ये सूखने के बाद हम इसको निकालते हैं और फिर सब पार्ट अलग अलग रहता है। जैसे कि ये हाथ है, ये देखो ये हाथ है, ये अभी तक भरा नहीं है, ये भरने का है। ये बॉडी है इसका, ये पीठ है, वो पेट है, ये पैर है। सो ये सब अलग अलग पार्ट है। हम इसको अभी जॉइंट डाई से निकालेंगे, फिर बाद में इसको जॉइंट करेंगे, फिर ये अपना ऐसा गणपति बनता है। ये जो यहाँ पिक्चर्स है, ये सब कस्टमर दिखाते हैं कि हमें ऐसा गणपति चाहिए, हमें वैसा गणपति चाहिए। सो ये सब पेजेस है ना, वो सब इंस्टा से या फिर गूगल से देखते और हमें अपने आईडी पे बताते देवजी आर्ट के कि सर हमें ऐसा गणपति चाहिए, हमें ऐसा गणपति चाहिए। सो उस तरह से हम उन्हें स्टूडियो पे बुलाकर बात वगैरह करके उनको जैसा गणपति चाहिए हम उन्हें बना के देते हैं। और कितने टाइम में मेल्ट हो जाएगा तब? 1 आध 2 घंटे में मेल्ट हो जाएगा पूरा। पूरा मूर्ति? हाँ, उतना ही थिकनेस में रहेगा मूर्ति। तो वजन क्या पड़ जाएगा फिर? वजन हल्का ही गिरेगा। मतलब वो फिर मूर्ति तो बहुत पतला बनेगा ना, मतलब मेरा। ये अपना पेपर जो मट्टी है ना, ये मजबूत है। अभी देखो ये इतना पतला है, फिर भी देखो टूट रहा है क्या। इसमें आप वो यूज कर रहे हो ना, तेरा ये ऐसा यूज कर रहे है। हाँ, वो पेपर मट्टी ही है ये मेरा। दिखने में वैसा लग रहा है। मजबूत बहुत है, प्लास्टर जैसा मजबूत है। जॉइंटिंग भी उसका वैसा ही है, मजबूती। तो ये मेरा मूर्ति कैसा बनेगा मेरे को सब बताओ ना जरा। जो मैं भेजा था आपको, दिखाओ फोटो। दिखाता बनेगा ना भाई, वैसा बैठाओ 5 फीट, एक नंबर मूर्ति दिखेगा। तेरा भाई तेरा यही दिखना है। पूरा अंधेरे में किधर नहीं रहेगा वैसा गणपति। यही तेरा है। मूर्ति का क्या साइज रहेगा? ये तो 3 फीट मूर्ति रहेगा ना। हाँ, 3 फीट का मूर्ति रहेगा खड़ा रह के, नीचे का 2 फीट पत्थर। तो जैसा कि अब आज हम लोग हरिओम के पास आए हैं हमारे लिए एक इको फ्रेंडली गणपति बुक करने के लिए। हमारा स्वरूप मित्र मंडल बहुत सालों से पीओपी की गणपति बैठा रहा था, लेकिन पीओपी की गणपति से क्या होता है कि पर्यावरण में बहुत प्रदूषण पड़ रहा है। विसर्जन करते हैं तो मूर्तियाँ मेल्ट नहीं होती और वो बह के पूरी किनारे पे आ जाती है जूह में, और लोगों के पैर के नीचे वो गणपति की दूसरे दिन फोटो देखते हैं कि किसी का सूंड टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, लोगों के पैर के नीचे आ रही है। वो देख के बहुत अजीब लगता था कि जिस भगवान की बप्पा की हमने इतने दिन तक पूजा की, 10 दिनों तक, और उसका ये हाल, ये दुर्गति हो रही है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इस दुर्गति से दूर करने के लिए हम इको फ्रेंडली गणपति बैठाए, ताकि वो विसर्जन के बाद मूर्ति पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, बप्पा किसी के पैर के नीचे ना आए। इसलिए हमने इस बार सोचा है हमारा स्वरूप मित्र मंडल इको फ्रेंडली गणपति ही बैठाएगा इस बार। गणपति बप्पा मोरया। मेरा नाम अभिषेक प्रशांत सुनका है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं शाडू माटी का इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति बनाता हूँ। अभी बेसिकली इको फ्रेंडली क्ले 3 टाइप के रहते हैं, मतलब जितना मेरा नॉलेज है। एक रहता है शाडू क्ले वो मीडियम है जो मैं यूज़ करता हूँ। एक है रेड टेराकोटा क्ले,
जो गणपति डिजॉल्व होने के बाद उसमें पेड़ या पौधे लगा सकते हैं। और तीसरा है पेपर मैश। पेपर मैश क्ले वो पेपर के लगदे से तैयार करते, मतलब इको फ्रेंडली इन सेंस वो मूर्ति विसर्जन होने के बाद ठीक से डिजोल्व होना चाहिए। ये देवजी आर्ट जो है अपना कारखाना, ये मेरे दादाजी ने 1978 में चालू किया था। तो ये 1978 से लेके मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे डैड करते थे, मेरे अत्या भी करते थे, मतलब मेरे पापा के 2 बहन, तो उनको भी आता है आइस वगैरह निकालना, शेडिंग करना। मेरे पापा बनाते थे गणपति। तो अभी लास्ट ईयर मेरे पापा में एक्सपायर हो गए, मतलब अभी हमारे साथ नहीं है। तो ये 2 साल से मैं ही कर रहा हूँ गणपति, और ये मेरा सपना है। मेरे पापा का सपना था कि पूरे मुंबई में पेपर मैश लगदा का गणपति दिखना चाहिए, मतलब सब लोग बैठना चाहिए, पर्यावरण पूरक मुंबई। तो अपने को बस यही सपना आगे लेके जाने का है, पापा का सपना पूरा करना है, इसलिए मैं भी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे वैसे तो बचपन से बहुत अच्छा लगता है मूर्ति वगैरह बनाना। गणपति बप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं छोटा था तब से ये काम में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। क्योंकि मुंबई में गणेश उत्सव का बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है, तभी कारखाने वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे। लालबाग एरिया में हम लोग छोटे थे तभी मैं पापा के साथ जाता था स्टूडियोज में वगैरह, लोगों के अलग अलग कारखाने, वहाँ पे बड़े गणपति, छोटे गणपति, अलग अलग गणपति सब देखता था। तो मुझे इंटरेस्ट आता था कि ये सब बनते कैसे। फिर वो इंटरेस्ट आया, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा खुद बनाना चालू किया, चाइना क्ले से वगैरह। फिर बाद में जैसे जैसे बड़ा होता गया तभी मुझे समझ आया कि अलग अलग मीडियम में इसका काम होता है, पीओपी में, फिर शाडू क्ले में, अलग अलग मीडियम में ये सब का काम होता है। फिर मैंने प्रोफेशनली इसको, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने ऑर्डर्स लेने चालू किए। सिविल ड्राफ्ट्समैन का मेरा ITI चालू है फादर एग्नल कॉलेज से। अभी मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर चालू है। वो करते करते मैं गणपति का भी काम कर रहा हूँ, मतलब इसमें सीख भी रहा हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। अभी ये जो मैं गणपति बना रहा हूँ, ये गणपति मतलब जासवंदी के फूल पे गणपति नृत्य कर रहा है, मतलब नाच रहा है। मेरे को ये पोजीशन में दिखाना है। तो मेरे को इसमें ये रॉड भी ढकने का बड़ा मेन पॉइंट है। सो ये जो रॉड है ना, ये रॉड को मैं ऐसा इधर से निकालूंगा, मतलब कि ये डेट दिखाऊंगा फूल के अंदर का, तो जिस कारण वो रॉड भी ढक जाएगा, गणपति भी हवा में लगेगा कि गणपति अपना मस्त मजे में खेल रहा है ऐसे। नहीं, मैं सिर्फ शाडू मिट्टी का इको फ्रेंडली गणपति ही बनाता हूँ। एक्चुअली 2 रीज़न है। पहली बात तो ये है कि मुंबई एरिया में समुंदर में गणेश जी का विसर्जन होता है, तो उसमें कैसा पीओपी के जो आइडल्स है वो अगले दिन सब समुंदर के बाहर आ जाते हैं और पैर के नीचे वगैरह आते हैं, और जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते, वो बहुत लेट डिज़ोल्व होते। तो एक प्रकार से वो मूर्ति पैर के नीचे वगैरह आते तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मीडियम में मैं काम नहीं करता। शाडू मीडियम कैसा है कि ये मूर्ति समुंदर में विसर्जित करने के बाद पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है, पूरी तरह से पिघल जाता है, तो पैर में आने का सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये मीडियम में मैं बहुत पहले से काम करते हुए आ रहा हूँ, और ये मीडियम में काम करते हुए मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं शाडू मिट्टी में गणपति बना रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है इको फ्रेंडली गणपति के लिए। मतलब मैं बोला ना, जैसे मतलब मैं 8th स्टैंडर्ड में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तभी मेरे को ये पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा पीओपी में मूर्ति का काम होता है। फिर मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे तो क्ले में ही करना है, इसको इको फ्रेंडली ही करना है। क्योंकि मैं बहुत मतलब बोलते हैं ऐसा इमोशनल हो जाता था गणपति के विसर्जन के टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होता हूँ क्योंकि बहुत अटैचमेंट रहती है। वो भले मूर्ति है लेकिन हम उसमें जान, बोलते हैं ना, जान देखते हैं उसके अंदर। तो विसर्जन के बाद वो ऐसा टूट के बिखरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है तो बहुत दुख होता है। तो तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे इको फ्रेंडली गणपति करना है। फिर जैसे जैसे और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब आता गया,
उसके ऊपर और अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो लोगों में भी और अवेयरनेस आने लगी कि नहीं भाई ये थोड़ा गलत हो रहा है, हमको किधर ना किधर तो इको फ्रेंडली गणपति लाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मेरे मंडल के गणपति का देना चाहूँगा। हमारा गणपति पहले पीओपी का रहता था 5 फुट का, तो फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन तभी मैं छोटा था, तभी मैंने बोला था कि हम लोग भी इको फ्रेंडली लेके आएंगे, लेकिन इको फ्रेंडली गणपति रहता है थोड़ा बजट के बाहर रहता है, तो तभी वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो फिर लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि सबको इको फ्रेंडली ही गणपति लाना है और एक लिमिटेड हाइट के अंदर ही मूर्ति लानी है, तो मेरे मंडल का गणपति फर्स्ट टाइम उस टाइम मैंने बनाया था और वो पूरे मिट्टी का था। और हम लोग ने विसर्जन भी हमारे सोसाइटी में किया था। तो वो जब हमारे सोसाइटी के लोगों ने देखा कि बाबा पीओपी का गणपति और शाडू के गणपति में क्या फ़र्क है, वो गणपति इजीली मेल्ट नहीं होता है पीओपी का, और शाडू का गणपति जो है वो उनके आंखों के सामने पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। तो फिर उनको समझ आया कि नहीं ये अच्छा हो रहा है, मतलब उनको एक समाधान मिला कि अपना गणपति पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, वो उस आकार में नहीं है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है। और एक्चुअली जितना मूर्ति बनाना, मूर्ति लाना, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करना, उसका आरती करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसका विसर्जन भी होना इम्पोर्टेंट है और ठीक तरीके से होना इम्पोर्टेंट है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि हमारे लोगों को पता चला कि इको फ्रेंडली गणपति बेस्ट है। तब से हमारा मंडल का गणपति इको फ्रेंडली ही आता है और शाडू क्ले का ही आता है। और कस्टमर लोगों का देखने जाए तो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा है शाडू क्ले का, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखते रहिए, मैं अभी इतना टाइम से काम कर रहा हूँ, एक ही पार्ट पे बहुत ज़्यादा देर काम कर रहा हूँ, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। इसलिए शाडू क्ले के गणपति का या फिर इको फ्रेंडली गणपति का रेट भी उतना ज़्यादा रहता है और इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, वो भी एक रीज़न है इसके रेट के लिए। अभी पूछने जाएंगे तो पीओपी एकदम ही गलत है ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत लोगों का पेट चलता है और लोगों का भी बजट का इशू रहता है, क्योंकि गणेशोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जो आदमी कितना भी गरीब हो सेलिब्रेट करता ही है और करना भी चाहिए। लेकिन सीन ऐसा होता है कि क्ले के आइडल्स थोड़े ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं और बहुत डेलिकेट भी रहते हैं हैंडल करने, तो लोग ज़्यादातर पीओपी के गणपति प्रिफर करते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर जो बोलते ना हैंडल करने से डरते शाडू क्ले के आइडल्स, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब मेरे पास भी ऐसे बहुत कस्टमर्स आए, वो मेरे स्टूडियो पे आके पूछते हैं कि ये मूर्ति कितने की है, फिर मैं उनको बताता हूँ कि यार इतना इतना रेट है। तो जो लोग पहले से पीओपी के लेते हैं उनके बजट में अगर नहीं पड़ता है तो ऑब्वियसली वो लोग पूछते हैं कि अब आप पीओपी में नहीं मिलेगा क्या, तो मैं सीधा मना कर देता हूँ कि नहीं सॉरी, पीओपी में मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बजट में नहीं बैठा है कुछ लोगों के। उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग किसी को, लेकिन बजट फ्रेंडली थोड़ा सा है पीओपी, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टिकता भी बहुत ज़्यादा है। और शाडू क्ले का ऐसा है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक 2 फुट या 3 फुट तक अपन बना सकते हैं, उसके ऊपर भी बन सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैरी करने को बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कैरी करने, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहता है। इसलिए क्योंकि कैसे पीओपी बहुत इजीली कैरी हो सकता है, वो बहुत लाइट वेट रहता है, वो भी एक रीज़न है कि लोग वो परचेस करते हैं क्योंकि वो ईजी रहता है कैरी करने के लिए। शाडू क्ले का ऐसा है कि वो डेलिकेट रहता है प्लस हैवी भी रहता है, इसलिए 2-2 फुट के भी और 1.5-1.5 फुट के भी लोग मूर्ति लेने को डरते क्योंकि वो डेलिकेट रहता है। सिर्फ उसका बेनिफिट क्या है कि वो डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, बोलते हैं ना विसर्जन प्रॉपर हो जाता है उसका। और इसका लिमिटेशन ऐसा है कि बोलते ना आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको बनाने के लिए, क्योंकि गिरगांव में भी बहुत से ऐसे मंडल हैं जहाँ पे बड़े मूर्ति बनाते, शाडू क्ले के बनाते,
वो लोग हैंडल कर लेते हैं, उन लोग के पास उतना मैन पावर है। और वो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के बाद उसको सेफली विसर्जन के लिए लेके जाने का, वो भी शाडू क्ले का। तो गिरगांव में से बहुत सारे मंडल है। बाकी पीओपी के गणपति है, क्योंकि कैसे ज़्यादातर लोग प्रिफर पीओपी इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बड़े हाइट के गणपति इजीली बहुत हो सकते हैं। उसमें उन लोग को कैसे सॉल्यूशन नहीं मिलता दूसरा कुछ, तो वो लोग पीओपी में ही बनाएंगे। मैंने ये काम प्रोफेशनली सीखा मेरे गुरु विशाल सूर्यकांत शिंदे, इनके पास से लोअर परेल में उनका स्टूडियो है। उन्होंने मेरे को, मैं 8th स्टैंडर्ड से था तभी से मुझे ये काम सिखाया। और सिर्फ विशाल दादा ने नहीं, तो उनके डैड ने भी मुझे ये काम सिखाया, सूर्यकांत शिंदे। मैं उनके पास सीखने जाता था, छोटा था तभी। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि बाबा गणपति कैसे बनाते हैं, उसका बेस का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके ऊपर का बेस का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया करते हैं, मिट्टी कैसे सेट होती है, कैसे तुमको एक एक पैच लगाना है, फिनिशिंग क्या है, टूलिंग क्या है, टूल्स, अलग अलग टूल्स का उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। वहाँ पे बहुत कुछ उनके पास से सीखने मिला। और सिर्फ एक अच्छे गुरु ही नहीं है, तो बहुत एक अच्छे इंसान है। ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, उनके पास जितने भी लोग गए, बहुत लोग उनके पास सीखते हैं। मतलब बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये सबसे बड़ी बात मैंने उनसे सीखी है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है और उनके पास अभी भी बहुत लोग सीखते हैं। और विशाल दादा एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे मूर्तिकार है जिन्होंने मार्केट में नए पैटर्न के गणपति लेके आए। मतलब नया बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एस्थेटिक पद्धत के गणपति लेके आए सब। जो बोलते हैं ना, सरलता में सुंदरता, वो चीज़ उन्होंने प्रूव करके दिखाई है मूर्तियों के माध्यम से। और उन्होंने आगे की जो पीढ़ी है, जो मूर्ति काम करना चाहते हैं, वैसे बहुत लोगों को उन्होंने ऊपर लाया। अभी हम लोग जैसे जितने भी मूर्तिकार है, वो उनके वजह से ही है। मतलब अगर 4-5 लोगों में हमारा थोड़ा बहुत भी पहचान है, तो वो सिर्फ विशाल दादा की वजह से। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया। गौरी सुप्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरया। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया। गौरी सुप्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरया। मूषक सवारी है हाथों में मोदक है, गण के राजा गणराया। कोई भगत तुझको दिल से पुकारे, तो दुख हरता बापा तू आया। मोरया 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 बापा मोरया मोरया मोरया। मोरया 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 बापा मोरया मोरया। हे बघ, इथं गुतलेलं तर तिथं गुतलेलं, ते उचलत नाही तुम्ही. त्याची चक्री दे, असा दरम्यान चक्री दे, छोट्या चक्री लोट देस. श्री गणेश कला केंद्र माझ्या कारखान्याचं नाव आहे। हा हमरापूर तांबडशेतमध्ये हे मोडतोय आणि मी 20 वर्षापासून हे गणपतीचं काम करत आहे। हमारे यहाँ 1.5 फीट से 13 फीट तक मूर्ति बनता है। कलर और कच्चा भी इधर से मूर्ति मिलते हैं। साल भर से हम कम से कम 10-15 हज़ार मूर्ति बनाता है। हमरापूर रायगड जिल्ह्यामध्ये पेन तालुक्यामध्ये हमरापूर विभाग हे आहे। इथे घराघरामध्ये मूर्ती बनतोय, म्हणून इथे माहेरघर ओळखले जाते आणि पूर्ण वर्ल्डमध्ये इथून मूर्त्या जातात हमरापूर विभागातून। नमस्ते, मी किशोर पाटील, मी एक मूर्तिकार आहे। हमरापुर में कैसा सबसे ज़्यादा कलर मूर्ति बनता है इधर, तो ज़्यादा कलर लगता है। सब बाहर से लोग सब इधर आते हैं, इसके लिए कलर लगता है ज़्यादा, तो हम लोग इधर सब कलर का दुकान डाला है इधर। उस हिसाब से सबको अभी आते हैं लोग इधर। माझं नाव रमेश साबळे, मी इथं हमरापूरमध्ये आता शॉप टाकलेला आहे। गणपतीचे इथं कलर लागतात भरपूर, त्यासाठी संपूर्ण प्रत्येक कंपनीचे व्हरायटी ठेवलेली आहे इथं।
नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश नाइक और मैं हमरापुर से हूँ और मैं अभी इधर मावरी कला केंद्र में काम करता हूँ। मैं एक मूर्तिकार हूँ और मैं अभी गणपति बाप्पा है ना उसके आग का काम करता हूँ। जो आप देख सकते हो मैं अभी काम कर रहा हूँ। जो काम इसको गणपति का आग का काम करने का बोलते, जो इसको लिखाई बोलते हैं, कोई आखनी बोलता है, ऐसा है ये। मैं स्पेशली आइस का काम करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम साहिल म्हात्रे और मैं हमरापुर गांव का रहने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि हर साल गणपति का डिस्ट्रीब्यूशन एक हमरापुर गांव और एक पेन सिटी यहाँ से होता है। तो मैं भी यहाँ का एक रहने वाला हूँ, छोटा मोटा कलाकार हूँ। तो मेरा भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे भी मेरी मूर्तियाँ है। तो मैं भी एक छोटा कलाकार हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ। मतलब मूर्तियाँ बनाता तो नहीं, पर मूर्ति को पेंटिंग करता हूँ। सारे जगह मूर्तियाँ दिख रही है आपको। तो यहाँ पे मतलब पॉलिश का काम चलता है हमारा। मूर्तियाँ मतलब आने के बाद उसके ऊपर पॉलिशिंग, और जो मूर्तियाँ गीली होती है उस मूर्ति को नीचे मतलब कोयला लगा के सुखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सुखाने के बाद मूर्ति अंदर जाती है। अंदर आप गणपति का पॉलिशिंग का काम चलता है। तो पॉलिश होने के बाद गणपति सीधा हमारे सामने वाले गोडाउन में जाता है। सामने वाले गोडाउन में जाने के बाद गणपति के ऊपर वाइटिंग, जो डिस्टेम्पर वगैरह हमारा जो होता है वो लगता है। उसके बाद में मतलब जो बॉडी कलर होता है, जो बॉडी टोन मारते हैं, वो काम होने के बाद कलरिंग होती है गणपति के ऊपर। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले जो बोला था कि गणपति को मोल्ड से निकालने के बाद मतलब बारिश के टाइम में मतलब गणपति ज़्यादा जल्दी सूखते नहीं। तो उसके कारण गणपति का अभी ये देख रहे हो कि ये 8 फीट का गणपति है, ठीक है। तो अभी 8 फीट का गणपति अगर विदाउट कोयले के मतलब कोयले पे नहीं लगाते और बस ऐसे ही धूप में छोड़ देते तो आधा दिन तो बारिश गिरती है, इसकी वजह से गणपति सूखते नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको गणपति के नीचे कोयला लगाना पड़ता है। तो इसके भी ये 8 फीट का मूर्ति, अभी इसको हमको 4 दिन में तैयार करना है। तो अगर कोयला नहीं लगाते तो मूर्ति तैयार हो नहीं पाएगा, इसके कारण हम मूर्ति के नीचे कोयला लगाते हैं। तो हमरापुर की मूर्तियाँ सिर्फ इंडिया में नहीं जाती, इंडिया के बाहर भी जाती है। तो आप सामने जो ये मूर्ति देख पा रहे हो, ये मूर्ति हमारी मतलब यूके जा रही है। ये अभी मेरा तीसरा वर्कशॉप है। आपने पहले 2 वर्कशॉप देखे मेरे, वहाँ पे मतलब पॉलिश का और जो गणपति को सुखाते हैं वो काम चल रहा था। अभी ये यहाँ पे तीसरा वर्कशॉप है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये मतलब देखने के लिए तो ये फेज 3 है। तो यहाँ पे सिर्फ कलरिंग का काम चलता है। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे छोटे जो भाई है वो मतलब कलरिंग का काम कर रहे हैं। और कुल मिला के मेरे 3 वर्कशॉप में 12 लोग काम करते हैं। और 12 लोगों में से अभी कुछ तो आए नहीं, वो रात को आएंगे काम में। अभी ये देख पा रहे हो, अभी यहाँ पे जो गणपति है ये सारे अभी पूरे हैं। ऑर्डर्स भी बहुत आ रहे हैं, पर टाइमिंग भी अभी गणपति के लिए मतलब कम है। गणेश चतुर्थी अभी बस 24 दिन में आने वाली है। तो इसकी वजह से हम नए ऑर्डर्स ले नहीं पा रहे, वो मतलब गणपति पूरे हो नहीं सकते, इसके कारण अभी बुकिंग बंद आहे। तर मित्रांनो, आता गणपती बाप्पाच्या कृपेने यावर्षी आपलं सगळं काही सुखरूप काम नीट पूर्ण झालेलं आहे आणि ऑर्डर्स पण खूप येतात, पण ऑर्डर आता पूर्ण करायची म्हणजे आमच्यात पण क्षमता राहिलेली नाही। पण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की नेक्स्ट इयर तुमच्या घरामध्ये माझ्या कारखान्यातली जर गणपती बाप्पाची मूर्ती बसवावी तर थोडा लवकर ऑर्डर करा। तुम्हाला तुमच्या घरातली म्हणजे जी तुमची जी इच्छा आहे की माझ्या कारखान्यातली जी मूर्ती तुमच्या घरामध्ये बसवायची आहे ती तुम्हाला मिळून जाईल। मेरा नाम अरुण अनंत म्हात्रे, मैं हमरापुर में रहता हूँ। मैं पहला नागराज का मूर्ति बेचता था, कम से कम 20 साल पहले। आज मैं जो काम कर रहा है वो गणपति का, उसको 18 साल हो गया। लेकिन आज मेरा लड़का है साहिल म्हात्रे, वो ये काम संभाल रहा है। वो जरूर मेरे से सीखा है, लेकिन बाप से बेटा सवा ये है। आज मेरे को जो क्वालिटी है ना, उनके पास जो क्वालिटी है साहिल के पास, वो उनकी तरफ से मेरे को सीखना पड़ रहा है आज कि क्वालिटी क्या होती है। उसने मेरे को समझाया और गणपति का काम कैसा करना है, अच्छा से अच्छा काम पार्टी को कैसा देना है, वो उसने मेरे को सिखाया। अभी जो कुछ पापा कह रहे हैं वो तो पापा का बड़प्पन है, पर अभी मैं जो भी कुछ हूँ वो बस पापा के बदौलत हूँ। ये हमरापुर एरिया ऐसे है, यहाँ गणपति बनता है। हर एक साइज़ का 3 इंच से 15 फीट तक, 20 फीट तक यहाँ मूर्ति बनती है। और यहाँ से वर्ल्ड में हर एक कंट्री में गणपति जा रहे हैं। ऐसी कौन सी कंट्री नहीं है जहाँ गणपति का पूजा होता है। हर एक कंट्री में यहाँ से गणपति जाती है। गणपति बप्पा इस हमरापुर एरिया के लिए देने के लिए आए हैं। यहाँ रोजगार की कुछ कमी नहीं है, खाली कमाने वाला इधर हाथ मांगता है, काम करने वाले हाथों की कमी है खाली। मैं 18 सालों से ये काम करते आया हूँ। जब भी मेरा बच्चा साहिल
छोटा ही छोटा था, मतलब 1 या 2 साल का रहेगा। तभी से मैं ये काम करते आया हूँ, लेकिन आज तक बप्पा की दया से मेरे को कुछ कमी नहीं है। 18 सालों से ये काम करते हैं, लेकिन मेरे को खुशी ही खुशी मिल रही है आज। आपने कितना कमाया इससे कोई मायने नहीं रखता। इसमें क्या होता है मालूम है क्या? जो मानसिक समाधान होता है ना बनाते टाइम, जब भी हम लोग ने बनाया हुआ मूर्ति आपके घर में जाता है, आप लोग खुश दिखते हैं, आपके बच्चे भी वही मूर्ति देख के हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उसमें जो आपकी जो खुशी है ना, उसमें हम लोग को बहुत समाधान मिलता है। कितना कमाया उससे कोई मायने नहीं रखता। यहाँ इंजीनियर है, लेकिन वो जितने खुश नहीं है ना उतने हम लोग खुश है। क्यों? ये तो काम भगवान का है। भगवान हम लोग को खुशी ही खुशी देती है। यहाँ भी बहुत सीखे पढ़े लोग हैं इधर, वो भी यही काम कर रहे हैं। LLB है, BCom है, B.Ed है, BSc है, M.Com है, लेकिन वो लोग वो नहीं कर रहे हैं। उसमें जो खुशी है ना वो कहाँ नहीं है, मूर्ति बनाने में। एक कहावत है, इफ यू लाइक टू मी आई लाइक टू यू। बरोबर आहे ना? तुम्ही जर माझ्याकडे बघितलं तर मी तुमच्याकडे बघेन। सही बात है ना? अब मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ये तो इतना मालूम है कि उनके ऊपर देखो तो वो अपने ऊपर देखेगा ना। अगर उनके ऊपर देखा ही नहीं, उनका काम ही नहीं किया, हाथ दिया है, पाँव दिया है, लेकिन उनके लिए कुछ काम ही नहीं है कर रहे वो लोग, तो क्या फायदा उसका? तो उनका करो। देने वाला वो है, उनको भी चिंता है। आप उनका काम कर रहा है तो उनको चिंता है ना कि नहीं है? कि जो अपना काम कर रहा है उसको तो कुछ देना है ना, कि नहीं देना है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत पिताजी ऐसे हैं कि वो अपने लड़के को जो मैं बोलूँगा वही करो ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा लड़का जो कर रहा है वो सही कर रहा है और वो सही ही करेगा, इसलिए मैं उसके पीछे पहाड़ की तरफ हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं खुश हूँ, हमेशा खुश हूँ। जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर वो गलत ही नहीं कर रहा है तो मैं खुश क्यों ना हूँ? वो सही कर रहा है इसलिए मैं खुश हूँ ना। मैं सभी पिताजियों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपना बेटा जो कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर दो। वो क्या कर रहा है वो देखो ना, ट्राई करके तो देखो कम से कम क्या कर रहा है वो। आजकल तो नौकरी मिलती नहीं है, और जो कर रहा है भगवान का काम कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर दो ना, उसमें क्या बुराई है? तू ही पिता है, तू ही महतारी, तुझ में समाए है सब बारी बारी। तू ही पिता है, तू ही महतारी, तुझ में समाए है सब बारी बारी। तेरे चरणों में सर है झुकाया, तेरे गुणगान मैंने है गाया। सवारी है हाथों में मोदक है, गण के राजा गणराया। कोई भगत तुझको दिल से पुकारे तो दुख हरता बापा तू आया। मोरया 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 बापा, मोरया मोरया मोरया, मोरया 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 बापा, मोरया मोरया मोरया, मोरया 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 बापा, मोरया मोरया मोरया, मोरया 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 बापा, मोरया